नमस्कार, मैं आदित्य। आप देख रहे हैं समय संवाद। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर नामित किया गया है। इसकी सिफारिश 4 सदस्यीय कमेटी ने की थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। समिति में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। ज्ञानेश कुमार मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं और केरल कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। वह पूर्व में गृह मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं और उनके सचिव रहते हुए अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। वर्तमान में ज्ञानेश श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सरकार के प्रतिनिधि हैं। वहीं सुखविंदर सिंह संधू मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग की नियुक्ति के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं और सरकार को घेरा है। अधीर रंजन चौधरी ने इसे मान्यता देने से मना कर दिया है। क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने, आपको सुनाते हैं। नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसेंट नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन की नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें? मैंने कहा कि भाई मानता नहीं, क्योंकि इस तरीके की इतने बड़े पद, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद, और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ आशा। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी अध्यक्षता वाली कमेटी की वन नेशन वन पोल की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। यह रिपोर्ट 18,626 पन्ने की है और इसमें 2029 में लोकसभा और देश के सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ करने की मांग की गई है। इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 में हुआ था और इसने गठन से 191 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और देश के सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। वहीं 100 दिनों के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाए। कोविंद समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र मजबूत होगा और इससे विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में चल रही सभी विधानसभा का कार्यकाल 2029 लोकसभा चुनाव की अवधि तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के लिए फिर से चुनाव कराए जाए। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श के बाद सिंगल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर कार्ड तैयार किया जाए। इसके अलावा समिति ने एक साथ चुनाव के लिए उपकरण और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी बात कही है। इस खबर को लिखा है प्रभात गुप्ता ने। मैं आदित्य, समय संवाद।